नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन डी के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है और अक्सर एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, द न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ विटामिन डी इन मेन आर कैल्सीफेरॉल यानी कि विटामिन D2 एंड कोलेकैल्सीफेरॉल यानी कि विटामिन D3। तो जो विटामिन D2 और विटामिन D3 है, ये हमारे ह्यूमन बींग्स में दो इंपॉर्टेंट विटामिन है, ठीक है। और विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज किडनी हार्मोन। विटामिन डी को किडनी हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो हम आगे देखेंगे। बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिव फॉर्म कैल्सिट्रायोल इज सिंथेसाइज इन किडनी एंड वर्क एज अ हार्मोन, ठीक है। इसका जो एक्टिव फॉर्म है कैल्सिट्रायोल, वो किडनी में सिंथेसाइज होता है और फिर किडनी में से वर्क करता है हार्मोन की जैसे, और कैल्शियम और फॉस्फोरस को रेगुलेट करता है। इसलिए इसको हार्मोन बोलते हैं, किडनी हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। अब सोर्सेज की बात करें तो इसके जो स्रोत है विटामिन डी के, तो मेन स्रोत है सबसे पहले सनलाइट, यानी कि हमारा जो सूर्य है उसकी गर्मी से सुबह सुबह विटामिन डी मिलता है, ठीक है। दूसरा है फूड। कौन कौन सा क्या क्या खाने से मिलता है, तो सबसे पहले लीवर, ठीक है। फिर एग्स यानी कि अंडे, ठीक है। बटर या चीज़, ये सब खाने से मिलता है। सिर्फ एनिमल ओरिजिन के जो फूड होते हैं उनमें ही मिलता है। जो वेजिटेरियन होते हैं उनमें फूड में से विटामिन डी नहीं मिलता है, ठीक है। सिर्फ सनलाइट से मिलता है। अब फंक्शन की बात करें तो विटामिन डी के क्या क्या कार्य है वो देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये बोन पे क्या करता है, तो ये बोन का जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करता है। और फिर ऑस्टियोपोरोसिस यानी जो बोन हमारे जो होते हैं वो धीमे धीमे गलने लगते हैं, उसको ये रोकता है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करता है यानी कि रोकता है। अब इंटेस्टाइन में क्या क्या करता है, तो प्रमोट इंटेस्टिनल एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फेट का एब्सॉर्प्शन इंटेस्टाइन में ये प्रमोट करता है, ठीक है। अब किडनी में क्या करता है, तो रेगुलेट्स फॉस्फेट एंड कैल्शियम लेवल, ठीक है। जो फॉस्फोरस है हमारा और जो कैल्शियम है उसके लेवल को रेगुलेट करता है किडनी में। अब डेफिशिएंसी की बात करें तो सबसे पहले रिकेट्स चिल्ड्रन में क्या होता है, तो रिकेट्स होता है। रिकेट्स में क्या होता है, आप इस फिगर में देख सकते हैं। ऐसा चिल्ड्रन हो जाता है, उसकी जो बेली होती है यानी कि पेट, वो बड़ा हो जाता है और बाकी शरीर होता है वो बोन वीक रहते हैं। और ऐसे पैर ऐसे दोनों साइड में ऐसे कर्व हो जाता है, ठीक है। दूसरा एडल्ट में क्या होता है, तो ऑस्टियोमेलेशिया होता है। ऑस्टियोमेलेशिया यानी कि हमारा जो बोन होता है वो बहुत वीक हो जाता है और जो पेशेंट होता है वो बहुत वीक होता है, उसके बोन बहुत वीक होते हैं, ठीक है। अब प्रिवेंशन की बात करें तो ये रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया हम कैसे रोक सकते हैं, तो उसमें आपका जो बच्चा है चिल्ड्रन, उसको एडिक्यूटली सन के एक्सपोजर में आने दो, ठीक है। हर रोज सुबह को उसको सूर्य है उसके एक्सपोज में लाओ, ठीक है। कंज्यूम विटामिन डी रिच फूड। जो हमारे जो फूड में से भी विटामिन डी मिलता है, तो जो विटामिन डी रिच फूड होते हैं वो कंज्यूम करो, ठीक है। पीरियोडिक डोजिंग ऑफ यंग चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें विटामिन डी का डोज भी कर सकते हैं, ठीक है। विटामिन डी को टेबलेट के फॉर्म में भी दे सकते हैं। डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो 500 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, ठीक है।